स्टेज पे क्या भाषण दिया सोनू सूद के सामने, क्या तुम बोल रहा था स्टेज पे? वेलकम टू भैया सोनू सूद और तमाम माताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। ये तो आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ बोलने का मौका मिला है। ये तो भैया मनीष कश्यप और भैया सोनू सूद के द्वारा दिया गया हिम्मत है। इन्होंने तो हम जैसे बच्चों को आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बल्कि एक पिता की तरह हमारे सिर पर हाथ रख दिया है। मैं क्या कहूँ इनके बारे में। इन्होंने बहुत सारा काम किया। जैसे पता चला कि इस सीमा को पैर की वजह से स्कूल जाने में परेशानी होती थी, तो भैया ने उन्हें पढ़ने की व्यवस्था के साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी ही बदल डाले। से शायद कुछ उम्मीद और भरोसा लेकर ही पहुँचे होंगे यहाँ तक। हाँ, वो तो है कि उम्मीद और भरोसा देखते हैं कि वो मसीहा कहा जाते हैं, गरीबों का मसीहा है। मसीहा कहा नहीं जाते, मसीहा एक्चुअली में है ही। तो वही मतलब जो सुने हैं तो उम्मीद लेकर के आए और बहुत उम्मीद है उनसे कि वो पूरा भी होगा। उम्मीद है कि अच्छा कि इस बच्चे को क्या बनना है और आप क्या बनाना चाहती हैं? बच्चा का जो शौक है बस हम वही बनाना चाहते हो। तुम अभी कौन क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में। तुमको इतना पढ़ाता कौन है? मम्मी और पापा। मम्मी और पापा। अच्छा, मनीष कश्यप को तुम जानते हो? कौन है मनीष कश्यप? वीडियो बनाने वाले। कौन सा चैनल चलाते हैं? सच तक। और सोनू सूद को जानते हो? कौन है सोनू सूद? सोनू सूद भी वीडियो बनाते हैं। अच्छा, सोनू सूद क्या करते हैं? वो भी सच तक न्यूज में वीडियो बनाते हैं। बिहार और बिहारियों के लिए भगवान कहे जाने वाले रियल हीरो सोनू सूद का प्रोग्राम बापू सभागार में पे भाषण देते हुए ये बच्चा जो है कहीं ना कहीं बिहार और बिहारियों के लिए एक बड़ा संदेश दिया है कि सोनू सूद रियल हीरो आखिर हैं तो कैसे हैं और लोगों को मदद किए हैं तो कैसे किए हैं। और इस बच्चा के भाषण से प्रभावित होकर सोनू सूद इस बच्चा को गोद में उठा लेते हैं और शायद आगे इस बच्चा को क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। शायद सोनू सूद से ये बच्चा को भरोसा है, मदद का उम्मीद है और इसी उम्मीद को लेकर सोनू सूद के पास शायद आया होगा। क्या नाम है छोटू? मेरा नाम बॉबी राज है। बॉबी राज। घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा घर चपकोर है। चपकोर। चपकोर। स्टेज पे क्या भाषण दिया सोनू सूद के सामने, क्या तुम बोल रहा था स्टेज पे? वेलकम टू भैया सोनू सूद और तमाम माताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। ये तो आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ बोलने का मौका मिला है। ये तो भैया मनीष कश्यप और भैया सोनू सूद के द्वारा दिया गया हिम्मत है। इन्होंने तो हम जैसे बच्चों को आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बल्कि एक पिता की तरह हमारे सिर पर हाथ रख दिया है। मैं क्या कहूँ इनके बारे में। इन्होंने बहुत सारा काम किया। जैसे पता चला कि इस सीमा को पैर की वजह से स्कूल जाने में परेशानी होती थी, तो भैया ने उन्हें पढ़ने की व्यवस्था के साथ ही साथ उनकी ज़िंदगी ही बदल डाले। जो बच्चे अपने तरफ से एक कदम आगे बढ़ाते हैं उन्हें मनीष कश्यप भैया 2 कदम आगे बढ़ाकर सोनू सूद के पास पहुंचा देते हैं। फिर दोनों मिलकर मानो उन्हें आसमान में ही बैठा देते हैं। विशेष मैं क्या कहूँ इनके बारे में। अगर कहने लगूँ तो अभी जितनी मेरी उम्र है उससे भी ज़्यादा समय लग जाएगा इन दोनों के बखान। तो इसी भाषण को सुनने के बाद पूरा बापू सभागार तालियों के साथ गूंज उठा और इसी के साथ सोनू सूद इस बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। और शायद अच्छा, ये भाषण कौन सिखाए थे तुमको? ये बोलने के लिए कौन सिखाए थे तुमको? मम्मी। अच्छा, मम्मी क्या कहकर बोली थी? मम्मी किस लिए यहाँ पे भेजी थी? कुछ बोली होगी ना कि इस भाषण देने से क्या होगा? इसलिए हमको पहले से पता था कि यहाँ पे बापू सभागार में सोनू कुमार आने वाले हैं, तो हमने सोच लिया कि मुझे यहाँ आना है। तो मम्मी ने कही तो भाषण भी याद करने के लिए। अच्छा, मम्मी बोली भाषण याद करने के लिए। अच्छा, ये आप आइएगा। ये अच्छा, इस बच्चा को क्या क्या सिखा कर भेजी थी?
इस बच्चा को ये जो है सो घर पर बहुत जिद कर रहा था। वीडियो में देख लिया था कि सोनू सूद बापू सभागार में आने वाले हैं। बहुत जिद कर रहा था कि मम्मी वहाँ ले करके चलो, हम देखना चाहते हैं। हम बोले लेके चलेंगे इसी शर्त पे कि वहाँ तुम कुछ बोलोगे। तो इस बापू सभागार में आने के लिए तो टिकटों लगता था जी। इसीलिए टिकट के चलते ही ना बोले कि उतना पैसा चाहिए ना टिकट के लिए। तो हम बोले कि जो मतलब नहीं जाएंगे, यदि जाएंगे तो एक ही शर्त है कि तुम वहाँ कुछ बोलोगे। तो बोला कि हम बोलने के लिए रेडी हैं, हमको कुछ लिख करके दे दो। तो वही लिख करके दिए, कल दिए और आज तक में ये रेडी करके जो है बोलने के लिए रेडी हो गया। काफी भीड़ में सोनू सूद के पास ये बच्चा काफी जबरदस्त तरीके से बोला है। सोनू सूद भी इसे गोद में उठा लिए। अब आगे उम्मीद है कि सोनू सूद से शायद कुछ उम्मीद और भरोसा लेकर ही पहुंचे होंगे यहाँ तक। हाँ, वो तो है कि उम्मीद और भरोसा देखते हैं कि वो मसीहा कहा जाते हैं, गरीबों का मसीहा है। मसीहा कहा नहीं जाते, मसीहा एक्चुअली में है ही। मतलब जो सुने हैं तो उम्मीद लेकर के आए और बहुत उम्मीद है उनसे कि वो पूरा भी होगा। उम्मीद है कि अच्छा कि इस बच्चे को क्या बनना है और आप क्या बनाना चाहती हैं? बच्चा का जो शौक है बस हम वही बनाना चाहते हैं। जिस रास्ते से जाए उस रास्ते में हम उसको ले जाना चाहते। ये बचपन से ही कह रहा है कि हमको वैज्ञानिक बनना है, साइंटिस्ट बनना है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, आगे इसका भविष्य पता नहीं क्या होता है। साइंटिस्ट इस बच्चे को बनना है और आप प्रयास कर रहे हैं। ये शायद पिताजी हैं, इस बच्चे के पिताजी हैं। और आपको बता दें कि ये बच्चा गूगल से भी तेज जवाब देता है और इनके पिताजी हैं और इनसे ये सवाल पूछेंगे और ये जवाब देगा। आप सवाल पूछिए, इस बच्चा को गोद में ले लेते हैं, ऐसे सब जवाब नहीं देगा। आप वो छोटू पूछिए चलो। टेंस याद क्या है? टेंस जानते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब पहचान बताओ। इस ध्यान के अंत में ता है, ती है इत्यादि लगा रहे हुए सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। स्ट्रक्चर बताओ इसका क्या होता है? S + B1 / B5 प्लस सब्जेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस वैसे वाक्य जिसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे इत्यादि लगा रहे वे सभी वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। मैं घर जाता हूँ, ट्रांसलेशन क्या बनेगा? मैं घर जाता हूँ, I goes to house। मैं घर जाता हूँ। अच्छा आगे पूछिए ना, कुछ और पूछिए। ठीक। I go to house। अच्छा तुम आगे चलकर बनना क्या चाहते हो? वैज्ञानिक। अच्छा वैज्ञानिक बनने के लिए कौन सा विषय पढ़ना पड़ता है मालूम? नहीं। तुम अभी कौन क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में। तुमको इतना पढ़ाता कौन है? मम्मी और पापा। अच्छा मनीष कश्यप को तुम जानते हो? कौन है मनीष कश्यप? वीडियो बनाने वाले। कौन सा चैनल चलाते हैं? सच तक। और सोनू सूद को जानते हो? कौन है सोनू सूद? सोनू सूद भी वीडियो बनाते हैं। अच्छा सोनू सूद क्या करते हैं? वो भी सच तक न्यूज में वीडियो बनाते हैं। अच्छा वीडियो नहीं बना, फिल्म बनाते हैं और लोगों को मदद करते हैं। तो देखिए ये बच्चा जो है आज सोनू सूद के मंच पे कहीं ना कहीं बापू सभागार के मंच पे बहुत जोर जोर से चिल्लाकर। अच्छा रोने काहे लगा था छोटू? क्योंकि भूख कस के लग गया था और उतना देर से और उतना देर से बोलने का मौका भी नहीं मिला, तो हिम्मत टूट गया तो रोने लगा। अच्छा चलिए, तो देखिए ये बच्चा आने वाला समय में ये भी बच्चा साइंटिस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है और इसके अंदर कहीं ना कहीं क्षमता है, प्रतिभा है। 3 साल का अगर बच्चा है और आज भी अगर देखिए तो 10वां और 9वां क्लास में पढ़ने वाला जो बिहार का स्कूलों की स्थिति है, वो 10वां और 9वां क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं अपने प्रतिभा से ये लग पीछे छोड़ देगा और ये बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है। अच्छा आप क्या बनाना चाहते हैं? हम इसको प्रेशर कुछ नहीं देना चाहेंगे, जो चाहेगा वो हम उसको बनाने के लिए इसके। तो देखिए आगे आप लोगों का राय है, इस बच्चा को आगे साइंटिस्ट बनना है। सोनू सूद से उम्मीद है, मनीष कश्यप से भी उम्मीद है। देखिए आगे क्या होता है ये तो देखना होगा, लेकिन ये गारंटी है कि ये बच्चा भी आने वाला समय में वायरल होने वाला है और ये बच्चा भी बिहार में काफ़ी चर्चा में होने वाला है। इसी प्रकार आप देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज, धन्यवाद।